हेलो दोस्तों, इन्फो शटर में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के 3000 साल बाद भी एक इंसान जिंदा था? महाभारत के युद्ध में इतने लोगों का खाना कैसे बनता था और कौन बनाता था? और 5 पांडवों के होते हुए भी द्रौपदी कैसे कंवारी थी? 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किससे प्यार करती थी? आज हम ऐसे ही महाभारत के कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 12, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को अर्जुन के अतिरिक्त हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने भी देखा था। फैक्ट नंबर 11, महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सिर्फ 2 ही योद्धा अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा किया गया था। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे 3000 साल तक जिने का श्राप मिला था और वो अभी भी इधर उधर भटकता है, और वो है अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तू इतने वधुओं का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। फैक्ट नंबर 9, महाभारत के बाद भीम का केवल एक पुत्र जीवित रहा था, जिसका नाम सर्वगा था। उसको परीक्षित से ज्यादा ज्येष्ठ होने के बावजूद सिंहासन नहीं सौंपा गया। वो अपनी मातृभूमि काशी का शासक बना था। फैक्ट नंबर 8, द्रोणाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 7, 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था। कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का विवाह बाद में दुर्योधन के मित्र राजा जयद्रथ से हुआ था। दुशाला को बहुत दुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, साधारणतः लोग 6 पक्षीय पासे 6 एजेस के बारे में जानते हैं और बचपन में आप लोगों ने इनसे खेला भी होगा, परंतु क्या आपको पता है जो पासा पांडव और कौरव के 64 के खेल में खेला गया था, वो केवल 4 पक्षीय पासा था, जो बस सिर्फ मामा शकुनी के पास था। फैक्ट नंबर 5, युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था, ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। और अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही रथ धू कर जल उठा और पूरी तरह भस्म हो गया था। फैक्ट नंबर 4, धृतराष्ट्र का यह पुत्र कथानक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एकमात्र कौरव था जो युद्ध में बच गया था। वह था युयुत्सु। युयुत्सु एक दासी और धृतराष्ट्र का बेटा था। युयुत्सु ने महसूस किया कि कौरव गलत थे और उन्होंने अपना पक्ष छोड़ने का फैसला किया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में कार्यभार संभाला। फैक्ट नंबर 3, 5 पतियों होने के बावजूद कैसे कंवारी थी द्रौपदी, ये राज जानकर आप चौंक जाएंगे। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, लेकिन पांडवों की माता के वचन के कारण उन्हें 5 पांडवों की पत्नी के रूप में रहना पड़ा। इसलिए द्रौपदी ने अपने पति के साथ संबंध होने के बाद भी अपना कौमार्य वर्जिनिटी वापस पा लिया। यही कारण था कि वह जीवन भर कंवारी रहीं। फैक्ट नंबर 2, द्रौपदी का दिल कर्ण पर अटका हुआ था, लेकिन राजा चाहता था कि वह अर्जुन को चुने, क्योंकि अगर उसने उस कर्ण से शादी की होती तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता। इसलिए कोई विकल्प नहीं बचा। द्रौपदी ने अपने पतियों को अपनी सच्ची भावनाओं का खुलासा किया कि वह गुप्त रूप से कर्ण से प्यार करती थी। फैक्ट नंबर 1, प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे, उतना भोजन कम कर दिया जाता था।
लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण रोजाना सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।